अस्सलाम वालेकुम, आई एम रोशनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्मार्ट क्लासेस पर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय, स्थान और दिशा पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों एक ही दिशा में मिलेंगे। तो सवाल कह रहा है कि किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि कोई मैदान वृत्ताकार पथ के अंदर है। यहाँ पे कोई मैदान है, ये वृत्ताकार पथ के अंदर है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि जब सोनिया यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा एक सर्कल चलती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और जब रवि ये चक्कर लगाता है पूरा तो उसे 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय, स्थान और दिशा पर, जब सोनिया रवि यहीं से चलना प्रारंभ करे और एक ही समय पर और एक ही दिशा में, ऐसा कौन सा समय होगा, कितने समय के बाद वे दोनों यहीं पर आकर मिलेंगे, तो ये हमें बताना है। कितने टाइम के बाद यहाँ पे मिलेंगे आकर रवि और सोनिया। सबसे पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अठारह के गुणनखंड करेंगे तो 2 में गुणे 3 में गुणे 3, 2 3 6, 6 3 18। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 में गुणे 2 में गुणे 3, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर, तो जो कॉमन होता है वो ये दोनों कॉमन है, तो 2 में गुणे 3 और फिर से 2 में गुणे 3, तो आंसर आएगा 2 3 6, 2 3 6, 6 3 36। तो 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर आकर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x और y के मान ज्ञात हैं। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इसी टाइप का था। उसमें हमने आपको बताया था किस तरह से इस सवाल को हल करना है। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप इससे पहले की वीडियो देख लीजिए। तो इसमें जब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए x बराबर इसका और इसका गुणा करना है, यानी कि x के जितने भी भाग किए जाएंगे उनका गुणा करना है। तो 3 × 195, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो x = 3 पंचे 15, 3 नेम 27, 28 का 8 हासिल लो, 3 1 3 और 2 5, 585। तो x का मान आया है 585। अब यहाँ पे y का मान निकालेंगे। देखिए y को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 में और 13 में, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो y = 5 में गुणे 13, 13 पंचे 65, y = 65। y का यहाँ पे एक और तरीके से मान निकल आएगा। ये देखिए 195 है, इसके 2 भाग किए गए हैं। यहाँ से हम y का मान यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो 195 बराबर 3 में गुणे 22। तो जब ये 3 गुणे से इधर जाएगा तो बटे में पहुँच जाएगा। तो 22 बराबर 195 बटे 3। इसे जब काटेंगे 3 छाक 18, 15 3 पंचे 15, तो y = 65। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याख्या कीजिए कि 7 में गुणे 13 में गुणे 11 प्लस 11 और 7 में गुणे 6 में गुणे 5 में गुणे 4 में गुणे 3 में गुणे 2 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसे सिद्ध करना है, तो हम इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे।
तो प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 7 में गुणे 13 में गुणे 11 प्लस 11 बराबर 13 सत्ते 91, 91 में गुणे 11 प्लस 11, 91, 11 एकन 11 की एक हासिल है, 11 नेम 99 और 100 प्लस 11, तो आंसर आया है 1012। तो 1012 एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 7 में गुणे 6 में गुणे 5 में गुणे 4 में गुणे 3 में गुणे 2 में गुणे 1 प्लस 3, तो इसे सॉल्व करेंगे। 7 छंग 42 गुणे 4 पंछे 20 गुणे 3 दूनी 6 गुणे 1 प्लस 3, तो 6 एकन 6 और 20 छंगा 120, 120 में गुणे 42 करेंगे तो आ जाएगा 2 का 0 में 0, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 4 का 0 में 0, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो 2 4 0 5 प्लस 3, तो जब हम तो इसे जोड़ेंगे 5043, तो 5043 यह एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 लगाया था वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे।